दोस्त का एक ऐसा दोस्त बिछड़ जाए जो मुस्तकबिल में मोहम्मद रफ़ी बना हो तो निश्चित ही दिल में मलाल तो होता ही है। एक छोटा सा वाक़या आपसे जो ये साझा कर रहा हूँ, ये इसका ज़िक्र आया है मोहम्मद रफ़ी गोल्डन वॉइस ऑफ द सिल्वर स्क्रीन। ये ग्रंथ कह लीजिए, किताब कह लीजिए, सुजाता देव ने लिखी है। तो इसमें एक ज़िक्र मिलता है कोटला सुल्तान सिंह में रहने वाले, अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में रहने वाले कुंदन सिंह सामरा का। कुंदन सिंह सामरा उस वक्त जब किताब ये लिखी जा रही थी और रिलीज़ ये हुई है 2015 में, तो मुमकिन है वो 2013 या 14 की बात होगी। तो उस वक्त वो 86 साल के थे। तो वो बता रहे थे कि मोहम्मद रफ़ी जब स्कूल में पढ़ते थे, वो कुंदन सामरा और रफ़ी फ़िक्कू कहते थे उनको, घर में फ़िक्कू इकट्ठे पढ़ते थे। तो उन स्कूल के आंगन में एक वट वृक्ष था, बड़का पेड़ था, उसके नीचे प्रार्थना होती थी और प्रार्थना भी फ़िक्कू गाया करते थे। अब बिछड़े काफ़ी वक्त हो गया था, तो जब 1936 के आसपास अपने परिवार के साथ छोड़कर ये, मतलब क्योंकि इनके वालिद चले गए थे पहले लाहौर, तो उसके बाद 1934 में वो गए और 1936 में ये लोग पूरा परिवार के साथ लाहौर चले गए, क्योंकि अपने परिवार की बेहतरी के लिए। और वहाँ वो जब ये, यानी जो ऑथर हैं सुजाता देव गई होंगी, तो उनका वो जिक्र करती हैं कि वो 86 साल का कुंदन सामरा, आंखें उनकी थोड़ी सी मतलब वैसे हो रही थी जैसे हो जाता है बुढ़ापे में, 86 साल की आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और हाथों पे झुर्रियाँ थी। और एक बात का उन्होंने जो जिक्र किया वो ये था कि किसी शाख पर, उसी वटवृक्ष की शाख पर वो फ़िक्कू यानी कल के मुस्तकबिल में मोहम्मद रफ़ी जो बने, उन्होंने ये कहा था कि मैं इस शाख पर तेरा नाम लिख के जा रहा हूँ, जब कभी तू अकेला समझे या मेरी याद आए तो इस नाम को देख लेना इस शाख पर आके। लेकिन जब वो ऑथर उसके पास, जो लेखिका जब उनके समक्ष खड़ी थी, तो वो कांपते हुए हाथों से वो टटोल रहे थे, ना वो शाख थी ना वो नाम था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जज्बात उभर सकते हैं, किसी के भी उमड़ सकते हैं, उस दोस्त के जज्बात उभरे होंगे। तो समझना मुश्किल नहीं कि आसपास का, फिल्म आसपास का वो दो जो एक आखिरी गाना था मोहम्मद रफ़ी का, तू कहीं आसपास है दोस्त, ये ज़रूर ख्याल आ सकता है, ये ऐसा का माना जा सकता है। आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी फिजा ये कहती है, तू आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, आज हम राजनीति से इतर प्रोग्राम बना रहे हैं क्योंकि 24 दिसंबर 1924 के दिन अमृतसर के नज़दीक कोटला सुल्तान सिंह में एक शख्सियत जिसने जन्म लिया, जिसमें विभूति जिसने जन्म लिया, उसका नाम मोहम्मद रफ़ी, यानी मुस्तकबिल में तो मोहम्मद रफ़ी बने, शुरुआती जो घर का नाम था उनका फ़िक्कू था। तो आपको बता दें कि हाजी अली मोहम्मद साहब और अल्लाह रक्की के जो 8 संतानें हुई, उनमें से 7वीं संतान ये फ़िक्कू थे, यानी मोहम्मद रफ़ी साहब थे। और इनकी छोटी सी कहानी तो नहीं है, एक वॉल्यूम लिखा गया है इनके ऊपर, जो कि सुजाता देव ने लिखा है, मोहम्मद रफ़ी गोल्डन वॉइस ऑफ द सिल्वर स्क्रीन। इस ग्रंथ से कह लीजिए, इस बुक से कह लीजिए, हम आपसे जानकारी साझा कर रहे हैं। बहुत कुछ कहा गया है इनके बारे में, एक एक बात बहुत से स्टार्स ने कही जिनके लिए इन्होंने गीत गाए। लेकिन बात यह है कि एक ऐसी शख्सियत हुई है जो फरिश्ता-नुमा आप कह सकते हो कि धरती पर हुए हैं, और उस पर जितना मर्जी बात की जाए, जब जैसे भी याद किया जाए, हमें करना चाहिए। तो इनका जो गायकी का सफ़र कैसे शुरू हुआ, हम इससे बात अपनी शुरू करते हैं। पढ़ाई तो इनकी पूरी नहीं हो सकी थी, चौथी जमात में ही इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था कोटला सुल्तान सिंह में। वैसे जब चौथी जमात में जब जाते थे, पढ़ते थे, तो उस वक्त भी ये बड़ का पेड़ था वहाँ स्कूल के आंगन में, तो बड़ जो वहाँ प्रार्थना होती थी वहाँ गाते भी थे, प्रार्थना भी यही गाते थे बहुत उसमें बुलंद आवाज़ में।
तो इनके 1938 में प्रोबेबली इन्होंने यानी कोटला सुल्तान सिंह को छोड़ा था। उससे पहले इनके जो वालिद थे वो लाहौर चले गए थे। लाहौर आप जानते हैं कि पंजाब की राजधानी कहलाई जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। तो यानी उस पंजाब की राजधानी लाहौर में अविभाजित भारत की जो बात कर रहे हैं हम, तो इनके जो वालिदैन थे वो चले गए थे। एक बात तो ये सब बातें ऑलरेडी कही गई हैं। तो हम आते हैं मुख्तसरन इनके जो यात्रा है, जो संगीत की यात्रा है, वो कैसे शुरू हुई। तो वो प्रेरित हुए थे ये एक फ़कीर से, जो गाकर गली में मतलब अपने भिक्षा लेता था या जो भी। अब सवाल ये है कि इनको उनकी आवाज़ जो है यानी फ़िक्कू को बहुत पसंद आ गई आवाज़, बहुत उस पर मोहित होते थे। जब भी वो गली से गाता उनके पीछे पीछे चले जाते। तो एक दिन लाहौर में जो इनका घर था नूर मोहल्ले में, तो वहाँ ये उनके बरामदे में फ़कीर आके बैठ गया। और हालांकि उस फ़कीर का भी हवाला किताब में दिया हुआ कि बहुत मैला कुचैला, दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल उलझे हुए वगैरह। तो खैर जो आवाज़ उसको मिली हुई थी उस पर बहुत फ़िक्कू जो मोहित हुए, यानी मोहम्मद रफ़ी, मुस्तकबिल के मोहम्मद रफ़ी और घर का नाम फ़िक्कू। और आवाज़ को सुनकर वो हमेशा उसको बस सामने देखते रहते। तो नात कहते हैं, उर्दू का शब्द है नात, जैसे हमारे भजन और इस तरह के होते हैं जो धार्मिक सॉन्ग होते हैं उनको नात कहते हैं। तो वो फ़कीर जो था वो नात गा रहा था। वो नात के बोल थे, पंजाबी के है वो वैसे, खेडन दे दिन चार निमाए, खेडन दे दिन चार निमाए, खेडन दे दिन चार। तो ये घर में आराम से अपना आराम कर रहे थे। जब आवाज़ सुनी तो ये फटाक से उठ के बाहर आए और उनके वहीं देख के मुक्त मंत्र मुक्त होके, जैसे कहते हैं ना, बैठ गए और थोड़े सी आंखें भी नम हो गई। तो फ़कीर ने कहा है ऐसा क्या है इसमें जो आपकी आंखें नम हो गई। कह रहे नहीं, इस गीत में कुछ है या नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ में बहुत कशिश है, तो मैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो आइए, ये जो मैंने आपको इस किताब के हवाले से कहा है उन्होंने एक इंटरव्यू में कैसे बयान किया है, आज देखते हैं एक झलक। इतना ही नहीं कि मुंबई में भी आए, 40 के दशक में इन्होंने मुंबई में अपनी आके पहचान बनानी शुरू कर दी थी। और नौशाद साहब आप जानते हैं कि बहुत ही मकबूल एक संगीतकार रहे, वो तो आज दुनिया में नहीं है, रफ़ी साहब भी नहीं है। और उन्होंने लिखा है कि मेरी सरगम में तेरा जिक्र है, मेरी सरगम में तेरा जिक्र है, मेरे साज में तेरी आवाज़ है। तो अब इन्हीं का कंपोज किया हुआ आप जानते हैं कि शकील बदायूनी का लिखा हुआ ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। वो एक कहने को देखिए, संगीतकार वो मुस्लिम, गीतकार वो मुस्लिम, आवाज़ वो मुस्लिम, यानी हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। हम इंसान को छोड़ के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अरे जिसने जिसको जो हुनर दिया है, जो देता है, जो सब जिसके पास, जिसके घर में कुछ कमी नहीं, तो वहाँ हम बंटवारा करके बैठे हुए, ये हिंदू ये मुस्लिम। और फिल्म जगत की अगर हम जब बात करते हैं तो फिल्म जगत में तो कौन सी कौम का कलाकार फनकार जो है वो भारतीय सिनेमा जगत में नहीं आया, और कौन से प्रांत से नहीं आया, और किसके पास क्या क्या हुनर हमें उसने जो है अपने हुनर का इस्तेमाल समाज के हित में नहीं किया। यह अलग बात है कि आज क्या है क्या नहीं है, लेकिन 100 साल 1913 में पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र दादा फाल्के ने बनाई थी, वो मूक थी, उसमें आवाज़ नहीं थी। 1913 2013 100 ये बीत गए, और आगे और लगा लो आप 12-13 साल और लगा लो, तो 100 साल से अधिक तो सिनेमा जगत को हो गया है। और ऐसे ऐसे स्वर भास्कर आए, जैसे जब मोहम्मद रफ़ी की मैं बात करूं, गायक कोई भी कमी नहीं रहे, चाहे मनाडे साहब थे, किशोर कुमार, मुकेश, इवन अगर हम भारत कोकिला की बात करें जिसे इंडिया की नाइटिंगेल कहा गया है, वो लता मंगेशकर हैं। बहुत से महिलाएं, उषा मंगेशकर हो गई, आशा भोसले हो गई, बहुत अच्छा। रही बात अब एक उदाहरण मिलता है उषा खन्ना का, जो कि महिला संगीतकारों में से पहले अपने आप में उदाहरण है। तो भारतीय सिनेमा जगत ने भी बहुत कुछ दिया है। और ऐसे जो क्या है, हमें समझना क्या है, सोचना क्या है
कि ये क्या मतलब हुआ कि भाई ये जो इसमें भी हम परख इसमें बंटवारा समझें या इसमें भी भेद करें। जो जिसकी पहचान है, जो हुनर है, जो देने वाले ने दिया, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। तो फिलहाल हम सुनते हैं एक गीत, ओ दुनिया के रखवाले। दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले, रखवाले, तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको जब हम बात मोहम्मद रफ़ी की करते हैं तो गायकी की कोई ऐसी विधा नहीं जो उन्होंने ना गाई हो। क्या गज़ल, क्या ठुमरी, क्या ख्याल और जो लोकगीत हो जाएं या सुगम हो जाएं, जो भी है, फिल्मी गीत हो गए, जैसे भी हो गए, और सब कुछ गाया उन्होंने, और जो गाया वो अमर हो गया है। ये एक खूबी है। और इस तरह का एक दो चट्टानें फिल्म आई थी जो मुझे पसंद है वो गीत, क्योंकि वो भी भाईचारे के ऊपर ही है। तेरा प्यार खुदा। तेरा प्यार खुदा ना हो न मुझसे जुदा, तू है हिंदू या है मुसलमान, ओ मेरी जान है तू, मेरा ईमान है तू, ओए मेरी जान है तू, मेरा ईमान है तू, ओ तेरा प्यार खुदा। कहना होगा कि जिस शख्सियत ने 26,000 गीत गाए हैं, उनके किस किस गीत को हम चुने, कहाँ कहाँ तक चुने, और किसको ऊंचा कहें, किसको नीचा कहें। अगर सभी दिलीप कुमार से ले लो, देवानंद, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेंद्र, जितने भी हैं, मतलब जितने भी सुपरस्टार रहे अपने टाइम के, राजेश खन्ना तक की बात कर लें या और भी करें, अगर कॉमेडियन में आ जाए, महमूद की बात कर लें, जॉनी वॉकर की बात कर लें, किन के लिए उन्होंने नहीं गाया, किन किन जिसका भी देख ले। मैं फिर कहूँगा कि सभी की बातों में एक खूबी आपको मिलेगी कि भाई पसंद जिन्होंने, मतलब मैं तो कहूँगा कि जो उन्होंने लिखा है उन्हीं की बानी कह रहा हूँ, उन्हीं की बात कह रहा हूँ कि उनके जीवन में जो इनके गाए गीत हैं, उन्होंने भी उनकी जो उन्होंने पर्दे पे प्रदर्शन किया, उसको चार चांद लगाए। तो जब हम दिलीप कुमार साहब की बात करते हैं तो वो एक गीत है मुगले आजम का ही, जिंदाबाद जिंदाबाद ए मोहब्बत जिंदाबाद। तो आइए देखिए, पंक्तियां ये कहती हैं कि प्यार के दुश्मन होश में आ, हो जाएगा बर्बाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो प्यार ही, जो हमने पहला गीत आपको सुनाया दो चटाने का, उसमें भी था प्यार से ही बना है इंसान। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि मोहब्बत का अपना एक स्थान है, मोहब्बत की एक जगह है। जंग चलती रहती है और जंग हमेशा अत्याचार और जुल्म के खिलाफ होती है, तो किसी उसमें वैसे नहीं। खैर, हम बात यहाँ पे संगीत की और गीत की कर रहे हैं, तो ऐसे में कहना होगा कि अब सभी जो कलाकार हैं, सभी ने इनकी तारीफ़ की है। किसी का भी आप इंटरव्यू देख लीजिए कहीं पे भी, तो सभी ने तारीफ़ करी है। तो कहना गलत ना होगा कि ये सिर्फ आवाज़ नहीं थी मोहम्मद रफ़ी की, सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब का एक अपना व्यवहार भी था, और व्यवहार से हर कोई जो है वो मुतासिर था, बहुत खुश था। नए संगीतकार जिन्होंने पहले फिल्म जिनका डेब्यू हुआ, चाहे हम उनके सोनी कौमी की बात करें तो दिल ने फिर याद किया, अगर उनका एक गाना है, आपने सभी बहुत मकबूल गाना है, उनकी पहली फिल्म थी वो, तो दिल ने फिर याद किया, वो गाना गाया। और इसी तरह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी जब शुरू किया था अपना, तो तब उनके पास भी पैसे की कमी थी, तो पैसे का तकाजा था ही नहीं, लेकिन इनका ये था कि अगर गाने का मुझ पे ये भरोसा करके आए हैं मेरे पास, तो क्योंकि वो दोस्ती फिल्म के, अब देखो कोई उनको मौका नहीं दे रहा था कि कोई अंधे लंगड़े की दोस्ती है, इस पे क्या है। तो ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, तो उन्होंने इनके जब रफ़ी साहब से बात करी, उन्होंने कहते मैं गाऊंगा। और चारों गीत आपने देखिए, एक लता मंगेशकर जी ने गाया है और 4 गीत रफ़ी साहब ने गाया है, और वो कितने मकबूल गीत हैं दोस्ती के, उसकी भी एक गीत किया। प्रोग्राम जितना चाहे हम लंबा कर लें और जितना चाहे हम इनके बारे में बात कर लें, 26,000 गीत कहना होता है, जो इन्होंने एक इंटरव्यू में कभी कहा था कि मेरा अंदाज़ा है कि मैंने 26,000 गीत गाए हैं। अब वो कितने आगे ज़्यादा हो सकते हैं क्या नहीं, लेकिन अब इतने गीतों में से हम तो उसकी कोई छटनी तो कर नहीं सकते, बड़ा मुश्किल काम है।
लेकिन हाँ ये कि है कि धर्मेंद्र जैसे बहुत जो लकी स्टार मैं कहूँगा कि जिनके पहले गीत से लेकर और अंतिम गीत तक भी उनका देखो, पहला उनका जब उनको मौका मिला इसकी जाने क्या ढूंढती रहती हैं मुझ में, तो ये गीत आप उन्होंने गाया, वो खुद बहुत तारीफ करते हैं इस गीत की, ठीक है जी। उसके बाद जट जमला पगला दीवाला, वो दीवाना भी गाया। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि ऐसे ऐसे गीत क्या जिसमें दर्द हो या जो जिसमें जिसमें अटखलियाँ हों या कुछ भी हों, तो इस तरह से भी गीत गाए। महमूद के ऊपर गाया, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तो इस तरह के जो गीत हैं ये सब बहुत हैं। इवन जॉनी वॉकर की बात कर लें तो सभी के लिए गाया उन्होंने। तो ये ऐसे जो वर्सेटाइल जो सिंगर्स होते हैं तभी लिए, तो इसीलिए मैंने वो पंक्तियाँ लिखी थी कि एक सुरीली आवाज़ जिसके अनेक अंदाज, ना कोई मोहम्मद रफ़ी जैसा हुआ पहले ना कोई है आज। तो ये अनायास ही मेरे जहन से निकली जब मैंने ये प्रोग्राम बनाने की सोची। तो ये मुझे नहीं पता कि भाई मेरे जैसे तो कई करोड़ों लोग हैं जो इनको चाहते हैं, वो तो बात ही अलग है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा हुनर किसी के पास होता है, बहुत अच्छे, बहुत मशहूर भी होते हैं और बहुत ज़्यादा दौलतमंद भी होते हैं वो, लेकिन जो व्यवहार, जो एक जिसे कहते हैं ना, जैसे सौम्यता कह लीजिए, सुशील होना, या एक जिसे कहते हैं डाउन टू अर्थ, लोग कहते हैं डाउन टू अर्थ के मायने कुछ और ही होते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिसे सबके हमदर्द मैं कहूँ, वो ये शख्सियत थे मोहम्मद रफ़ी साहब। ठीक 100 साल पहले 24 दिसंबर 1924 में पैदा हुए स्वर भास्कर मोहम्मद रफ़ी को उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर ये थी हमारी छोटी सी पुष्पांजलि, छोटी सी प्रस्तुति, जिसके माध्यम से हमने जो भी जानकारी उनकी साझा कर सके आपसे की और उन्हें याद किया। और साथ ही हम एक छोटा सा कोलाज भी आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि उनकी यादें किन किन के साथ कैसी जुड़ी हुई हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने गीत में तो ज़रूर कह दिया तू कहीं आस पास है दोस्त, लेकिन आज कहना गलत ना होगा, हमारे कहीं आस पास तो नहीं, लेकिन हाँ आपकी आवाज़ हमारे दिलों में आज भी बसी हुई है। उसे ही हम अगर कहें तो आप आस पास हो तो कहना गलत ना होगा। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।